اللہ ताला पर यकीन बालिले एक ऐसा मौजू है जिसे इस्लामी तालीमात में मरकजी हैसियत हासिल है। यकीन का मतलब है किसी बात हकीकत को दिल की गहराइयों से तस्लीम करना और इस पर एतमाद करना। अल्लाह ताला पर यकीन एक मोमिन के ईमान की बुनियाद है और उसकी जिंदगी के हर पहलू को मुतासिर करता है। यकीन बालने के बगैर इंसान की जिंदगी में सुकून, अमन और इत्मीनान नहीं होता, क्योंकि वो हर हाल में अपने इर्द गिर्द की दुनिया की बेयकीनियों का शिकार रहता है। अल्लाह ताला पर यकीन का मतलब यह है कि हम दिल से मानें कि अल्लाह हर चीज का खालिक है, वही रिस्क देने वाला है, वही जिंदगी और मौत का मालिक है और हर चीज इसके हुक्म से होती है। कुरान मजीद में बार बार इस हकीकत की वजाहत की गई है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। एक मोमिन का दिल इस बात पर मुतमईन होता है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी दरख्त से नहीं गिरता। यकीन बालने की अहमियत। अल्लाह ताला पर यकीन रखना एक मुसलमान की जिंदगी का वो पहला कदम है जो इसे अल्लाह के करीब लाता है। अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल यकीन वो ताकत है जो इंसान को जिंदगी की मुश्किलात और परेशानियों में साबित कदम रखती है। जब एक शख्स ये मान लेता है कि इसके तमाम मामलात अल्लाह के हाथ में हैं, तो वो परेशानी और मायूसी की कैफियत से आज़ाद हो जाता है। अल्लाह पर यकीन रखने वाले को इस बात का यकीन होता है कि इसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो इसके रब की तरफ से एक आजमाइश इनाम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या इसकी एक खूबसूरत मिसाल है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म दिया, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म को अल्लाह के हुक्म के तौर पर कबूल किया, हालांकि ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह ताला पर उनका यकीन इस कदर मजबूत था कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा किया। अल्लाह ने उनकी इस वफादारी और यकीन को देखते हुए उनके बेटे की जगह एक जानवर को कुर्बानी के लिए भेज दिया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब हम अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हैं तो अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसानी में बदल देता है। यकीन बालने की अमली शक्ल। अल्लाह ताला पर यकीन सिर्फ ज़बानी बात नहीं है, ये एक अमली ईमान है जिसका इजहार हमारे रोज़मर्रा के अमाल में होना चाहिए। जब हम ये मानते हैं कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों को कंट्रोल कर रहा है, तो हमें अपने हर अमल में अल्लाह की रज़ा को मुक़द्दम रखना चाहिए। अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मतलब यह है कि हम उसके अहकामात और हिदायत पर अमल करें, चाहे हमें इसके नताइज फौरी तौर पर नजर न आएं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला बार बार ये फरमाता है कि वो अपने बंदों के लिए बेहतर फैसला करने वाला है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अल-बकरा 216। ये आयत हमें सिखाती है कि अल्लाह पर यकीन का मतलब यह है कि हम अपनी पसंद और नापसंद को अल्लाह की हिकमत के मुताबिक छोड़ दें। यकीन बालने के समरात। अल्लाह ताला पर यकीन रखने वाले की जिंदगी में बहुत से मुस्बत असरात मुरत्तब होते हैं। सबसे पहले अल्लाह पर यकीन हमें सुकून फराहम करता है। दुनिया में होने वाली बेशुमार मुश्किलात, चैलेंजेस और मसाइब को देखते हुए एक मोमिन को यकीन होता है कि अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा और उसके लिए वही बेहतर करेगा। इस यकीन के बाइस मोमिन कभी मायूसी और नाउमीदी का शिकार नहीं होता। एक और फायदा यह है कि अल्लाह पर यकीन इंसान को शुक्रगुजारी की तरफ माइल करता है। जब हम इस बात का इदराक करते हैं कि अल्लाह हमारी जिंदगी में हर हाल में हमारे साथ है, तो हम हर हालत में इसका शुक्र अदा करते हैं, चाहे वो खुशी का मौका हो या गम का। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। इब्राहीम 7। अल्लाह पर यकीन रखने वाले हमेशा शुक्रगुजार होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह की हर नेमत एक इनाम है और हर मुश्किल एक आजमाइश। यकीन बालने की आजमाइश। अल्लाह ताला पर यकीन रखने का मतलब ये नहीं है कि इंसान को जिंदगी में कोई मुश्किलात नहीं आएंगी, बल्कि अल्लाह ताला अपने बंदों को मुख्तलिफ आजमाइशों के जरिए परखता है ताकि उनके ईमान को मजबूत करे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे खौफ, भूख और मालों जानों और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। अल-बकरा 155।
یقین باللے کا حقیقی امتحان اس وقت ہوتا ہے جب انسان مشکلات اور مصائب کا سامنا کر رہا ہو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے، جنہوں نے اپنی بیماری اور مشکلات کے دوران بھی اللہ پر کامل یقین رکھا اور کبھی شکایت نہیں کی۔ اللہ نے ان کی اس ثابت قدمی اور یقین کو قبول کرتے ہوئے انہیں صحت اور مال عطا کیا۔ یقین باللے کا مطلب یقین باللے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی موجودگی کو تسلیم کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی مرضی کو تسلیم کریں اور اس کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ یہ یقین دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرتا ہے اور ہمیں دنیا کی بے یقینیوں سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں اور عبادات کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں اور اس بات پر بھروسہ کریں کہ وہ ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ یقین باللے ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے اور ہماری زندگی کو بامانی بناتا ہے۔ نتیجہ: اللہ تعالیٰ پر یقین ایک مسلمان کے ایمان کا سب سے بنیادی جزو ہے۔ یہ یقین ہمیں زندگی کی مشکلات میں ثابت قدم رکھتا ہے اور ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ اللہ ہمارے ہر معاملے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب ہم اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون، اطمینان اور شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ یقین باللے ایک مومن کے لیے وہ روحانی طاقت ہے جو اسے ہر آزمائش میں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔